हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी रहे, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला है एक नया आईपीओ ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल्स लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट 20 मार्च 2025 से लेकर 24 मार्च 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है 107 रुपये से लेकर 113 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है और टोटल इश्यू साइज सॉरी गाइस, टोटल इश्यू साइज 65,89,200 शेयर्स है। करीब 74 करोड़ 46 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है गाइस, जिसमें से 62,60,400 शेयर्स जो है वो फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे और उससे कंपनी 70 करोड़ 74 लाख रुपए कलेक्ट करेगी। और बाकी जो है 3,28,800 शेयर्स वो ऑफर फॉर सेल के जरिए आएंगे, उससे कंपनी 3 करोड़ 72 लाख रुपए कलेक्ट करने वाली है। सो ये जो ऑफर फॉर सेल के जरिए जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 3 करोड़ 72 लाख, वो प्रमोटर्स के पास सीधे सीधे जाएंगे। मतलब उनका ये पैसे का चाहे जो भी प्रमोटर्स यूज करे, मतलब अब कोई नई प्रॉपर्टी खरीदे कहीं पर भी XYZ, उनकी मर्जी। और जो फ्रेश इश्यू से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं 70 करोड़ 74 लाख, वो कंपनी के अंदर यूज होंगे ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन या कोई बोरोइंग चुकानी हो, वॉट एवर। वो अपना मतलब प्रमोटर्स मैनेजमेंट बेस्ट डिसीजंस लेंगे और यूज करेंगे गाइस। सो इसका टेंटेटिव अलॉटमेंट 25 मार्च 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड 26 मार्च 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट 26 मार्च 2025, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 27 मार्च 2025 है गाइस। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन शाम को 5 बजे 24 मार्च 2025 है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ, लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 1 करोड़ 86 लाख 59,003। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 2 करोड़ 49 लाख 19,403 है। सो आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो मिलेंगे गाइस। मार्केट मेकर पोर्शन 3,30,000 शेयर्स अलाकृति सिक्योरिटीज लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस। सो ये अपने मतलब इस आईपीओ के लिए मार्केट मेकर पोर्शन बने हुए हैं। रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,35,600 रुपये गाइस आपको देने होंगे। HNI में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2400 शेयर्स आएंगे, 2,71,200 रुपये गाइस आपको देने होंगे। गाइस याद रहे, ये एसएमई मतलब आईपीओ है तो इसमें सिर्फ लॉट्स में डील होगी। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे जब तक कि मतलब ये आई मतलब स्टॉक को मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक। सेकंड की ये लॉट साइज जो है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के भी चांसेस होते हैं गाइस, जरूरी नहीं लेकिन जस्ट चांसेस होते हैं। एंड थर्ड वन अगर बताऊं तो लाख रुपए से बड़ी अमाउंट लगती है गाइस, मैक्सिमम 1.5 लाख तक लगता है एक एसएमई लॉट आईपीओ अप्लाई करने के लिए। तो बड़ी अमाउंट होती है गाइस और रिस्की भी होते हैं साथ में, तो उस चीज़ का ध्यान रहे। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि हर एसएमई आईपीओ ऐसे ही होते हैं, यस, बट रिस्क फैक्टर तो रहता है गाइस, तो थोड़ा आई मीन बी केयरफुल गाइस। So reservation QIB shares offered not more than 50% of the net issue. Retail shares offered not less than 35% of the net issue. NII HNI shares offered not less than 15% of the net issue है। प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर रमेश सिवा एंड मिसेस विद्या रमेश जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है, इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 75.02%, शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी गई है गाइस। एंड यहाँ पर साथ में कैटेगरी रिजर्वेशन टेबल भी दिया है जो कि अलग अलग मतलब RII है, NII है, ओनली एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय प्लस RII NII के लिए कि कितने अप टू रुपीस कितने के लिए करेंगे। तो मतलब कट ऑफ प्राइस है, यस है, नो है, कितना है, उस तरह से आप गाइस देख सकते हो। अगर उसमें उस कैटेगरी में अगर आप आते हो तो नॉर्मली रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट के लिए गाइस लोग इन जनरली अप्लाई करते हैं। सो इट इज यूजफुल बट नॉट दैट मच गाइस, समझ रहे हो आप। सो अब कंपनी के आई मीन फिर भी आप देख सकते हो एक बारी कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया ले तो 2011 से फाउंडेड है। ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल लिमिटेड इज होटल चेन इन इंडिया। सो बेसिकली गाइस होटल हॉस्पिटैलिटी के रिलेटेड बिजनेस है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब ये मत समझ देना कि हॉस्पिटल, हॉस्पिटैलिटी का मतलब कि आपको कैसे आई मीन
ये होता है ना, होटल में जाते हैं तो कैसी सर्विस देते हैं, कितने अच्छे से हमको रखते हैं, क्या है क्या नहीं, तो उस हिसाब से उसको हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं गाइस। The company caters to the mid-market segment, operating 19 properties across 6 major Indian cities, offering over 900 rooms. Each hotel is strategically located in prime urban areas designed to meet the diverse needs of both business and leisure travelers. Grand Continent Hotel elevates customer experience by providing straightforward service interactions, user-friendly infrastructures, and a commitment to delivering value for money. They prioritize sustained service levels, availability, and regularity benchmark and update their services to meet evolving guest expectations. As of 30th September 2024, the company and JV partner entities operates 16 hotels with 753 key across Karnataka, जो कि बेंगलुरु मैसूर, तमिलनाडु जो कि होसर, गोवा अंजुना एंड मॉर्जिन बीच के पास में, आंध्र प्रदेश तिरुपति, एंड तेलंगाना में सिकंदराबाद. So guys, the company serves Indian middle class guests and business travelers with differentiated, comfortable services and value for money propositions. Each Grand Continent Hotel property is equipped with modern amenities and services, including well-furnished rooms, on-site dining operations, conference and banquet facilities 24/7, from desk to customer support, complimentary Wi-Fi and business services, easy accessibility to transport hubs and commercial areas. As of 30th September 2024, the company had 538 employees in various department. गाइस साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी दी गई है कंपनी की. एंड अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें, तो यहाँ पर 31 मार्च 2022, 30, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं. गाइस ये सारे फिगर करोड़ में है, जो कि आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो. एंड ये जो 30 सितंबर 2024 का फाइनेंशियल्स है, वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है. सो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करें, तो 31 मार्च 2022, 23, 24 में लेट्स सी, देखते हैं ये 2-3 साल में कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है गाइस. तो असेट जो है, देखो गाइस, ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी बढ़ी हुई है, प्रॉफिट भी बढ़ा हुआ है. प्रॉफिट में तो खास तौर पे कंपनी लॉस में थी, 79 लाख के लॉस से 4 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में तब्दील हुई है. नेटवर्थ भी नेगेटिव से पॉजिटिव हुई है. रिजर्व्स भी नेगेटिव 2 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर मतलब पॉजिटिव हुआ है 26 करोड़ का. एंड टोटल बोरिंग जो है वो 34 करोड़ के आसपास था, तो वहीं का वहीं है. तो एक एड ऑन पॉइंट जरूर है. हालांकि आपको पता होगा, दिन प्रतिदिन हमारे देश में ये होटल ट्रैवलिंग, मतलब ये जो सर्विस है हॉस्पिटैलिटी का, वो अच्छे से बढ़ती ही जा रही है. तो कंपटीशन लेवल भी उतना ही है. एंड यस, ट्रेंडी बिजनेस है. लेट्स सी आगे कंपनी क्या बिजनेस जनरेट कर पाती है. 281 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है. ROE 25%, ROC 17%, debt to equity 1.13, RONW 26.67, PAT margin 13.05, price to book value 1.5, EPS pre-IPO 2.21, post-IPO 5.47, PX pre-IPO 51.24, post-IPO 20.67 है. और ये जो नोट देख रहे हो आप, वो बेसिकली EPS pre-IPO एंड post-IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया गया है. अब अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू देखें, मतलब आईपीओ लाने की वजह, सो रीपेमेंट रीपेमेंट एंड और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी, एक्सपांशन ऑफ द होटल प्रॉपर्टीज इन इंडिया, एंड तीसरा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है गाइस. सो गाइस साथ में आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड अमाउंट इन मिलियंस लिखा हुआ है यहाँ पे. सो कुछ नियर बाय मतलब अमाउंट इस तरह की है, जो कि आप पढ़ सकते हो. And yes, just be responsible trader, be responsible investor, value your money guys. I really wish you all the best. आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस. एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस. एंड गाइस यस, किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो. दैट इज डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ कर करना. बट यस, मार्केट ने थोड़ी पॉजिटिव मूवमेंट जरूर ली है. आज आपने देखा होगा सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, तो एक्सपायरी एक मतलब अच्छी पॉजिटिव साइड रही है. बीच में थोड़ा सा वापस हल्का सा डाउन हुआ था, लेकिन कम बैक कर लिया. ओवरऑल मार्केट ने पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई है. लेट्स सी मार्केट कितना और आगे जाता है.
एंड आई होप कि जो ट्रेडिंग करते होंगे उन्होंने कुछ पैसे कमाए होंगे। सो वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अगर हो पाए गाइस। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।